सेक्शन बी से 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट सेंटेंस दिया होता है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, राम सेड टू सीता, यहाँ पर कामा लगता है, इन्वर्टेड कामा। आई वांट टू गो स्कूल। अब इस सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग ये है और एक भाग ये है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों सेंटेंसों का आपस में संबंध क्या है। ये राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पीकर है, और ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसकी कही हुई बात को यहाँ इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। और यहाँ पर जो टेंस है वांट है। अब हम क्या देखते हैं कि हमें क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है। 2 तरीका है, चेंज और नो चेंज। स्पीकर के पास अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। स्पीकर का यहाँ जो प्रोनाउन है वो आई है, जो कि अपने लिए प्रयोग किया गया है। इसको भी चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी। और ये जो कामा है यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा इस वाक्य में हमें क्या बदलना है और क्या नहीं बदलना है। तो इतनी चीजें आ गई। हमें सेड को चेंज करना है, कामास को चेंज करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है और टेंस को चेंज करना है। अब हम चेंज करने की प्रक्रिया समझाने की कोशिश करेंगे। चूंकि स्पीकर ने कहा आई वांट टू गो स्कूल, आई चूंकि पर्सनल प्रोनाउन है, स्पीकर के लिए आया है, तो पर्सनल प्रोनाउन राम के हिसाब से चेंज होगा। अब राम, चूंकि राम का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, ही, तो आई को हम ही से चेंज कर देंगे। एक परिवर्तन हुआ। दूसरा ये सेड है, इसको हम टोल्ड में बदल देंगे, ये परिवर्तन हो गया। चूंकि ये कामा हटाने के कंजक्शन कई लगते हैं और यह कामा के अंदर जो सेंटेंस है उसके नेचर के हिसाब से कंजक्शन तय होता है। यदि कामा के अंदर वाक्य सेंटेंस का जो टाइप है सिंपल है यानी असर्टिव सेंटेंस है, तो हम कामा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, कामा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे।
ये कंजक्शन हो गया। तो अब समझ आ गया, कंजक्शन जो हटते हैं वो सेंटेंस के नेचर के हिसाब से हटते हैं। यदि यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो गामा हटा करके दैट ही लगाएंगे। फिर आता है ये वांट, क्रिया को हम कैसे चेंज करेंगे। क्योंकि क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट टेंस शो करता है। वांट क्रिया प्रेजेंट टेंस शो करता है। प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू द रूल चेंज इनटू पास्ट सेंटेंस। तो ये हम जब वांट का पास्ट बनाएंगे तो ये वांटेड हो जाएगा, वांटेड हो गया। तो इतने सारे ये चेंजेस हमने किए। अब हम इसको आसानी से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। देखिए, राम टोल्ड सीता, कामा हटा करके हमें दैट लगाया, आई चेंज इनटू ही में बदला, टेंस चेंज हमने वांट का वांटेड कर दिया टू स्कूल। इस तरीके से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हुआ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वक्ता के पास किस टेंस की क्रिया है। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस ना होता, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता, जैसे चेंज कर दें। अभी तक हमने पास्ट टेंस की चेंजिंग की थी। अब इसको अगर हम प्रेजेंट टेंस की चेंजिंग कर दें, राम सेज टू सीता, तो यहाँ टेंस चेंज हो गया। ये सेज जो है ये टेंस प्रेजेंट शो करता है। प्रेजेंट टेंस शो होने पर इस टेंस पर फर्क पड़ता है और ये नो चेंज में आ जाता है। ये वांट क्रिया जो है वो नो चेंज में आ जाती है। इसको हमें नहीं बदलना है, कारण वक्ता के पास प्रेजेंट टेंस की क्रिया होना है। इसलिए हमें वांट को एज इट इज टेंस में ही रखना पड़ेगा। एक बात हो गई। दूसरी चीज हो गई, अब रिपोर्टिंग स्पीच हमको बदलना है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमें यहाँ पर टेल्स का प्रयोग करना होगा। राम टेल्स सीता, राम टेल्स सीता। कंजक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दैट का ही प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन पहले की तरह ही चेंज करेंगे ही। अब केवल हमें यहाँ पर देखना है, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ये टेंस जो है वांट है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, वांट। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, वर्ब हमेशा एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के चलती है। अब चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ प्लूरल शो करता है और इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर शो करता है, तो इस क्रिया को हमें सिंगुलर में लाना पड़ेगा। और उसका एक तरीका है, इसमें हम अगर यस जोड़ दें तो ये क्रिया एक वचन की हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। और इस तरीके से आपका ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ये इसका इनडायरेक्ट बन गया। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर वक्ता के पास प्रेजेंट टेंस क्रिया न हो करके, पास्ट टेंस क्रिया न हो करके, यहाँ पर हम क्रिया चेंज कर देते हैं और राम इज सेइंग कर देते हैं। ये दूसरी स्थिति आ जाती है। स्पीकर के पास ये क्रिया जो है ये भी प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग
स्पीच का वर्ब है ये भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज में आ जाता है। बाकी सेम रहेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, राम इज टेलिंग कर देंगे हम, टेलिंग सीता दैट, से चेंजिंग वही होगी। आई को हमें राम के हिसाब से चेंज करना होगा, ही लगाएंगे, और फिर वही वांट्स टू गो स्कूल। इन 3 वाक्यों में हमने देखा कि स्पीकर के पास अगर क्रिया प्रेजेंट टेंस की है, यानी ये स्पीकर राम है, इसके पास अगर क्रिया प्रेजेंट टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की है या फ्यूचर टेंस की है, फ्यूचर, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो नो चेंज में आ जाता है। रिपोर्टेड स्पीच हम तभी चेंज करते हैं जब स्पीकर के पास पास्ट टेंस की क्रिया होती है। ये एक रूल से है, इसको हर बच्चे को समझना पड़ेगा, ये नियम है इसका। स्पीकर के पास अगर प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, फ्यूचर टेंस की क्रिया है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नो चेंज होगा, नहीं बदलेगा। अथवा दूसरी स्थिति और आ जाती है, यहां पर अगर पास्ट टेंस है, जैसा कि पहले वाले सेंटेंस में था राम सेड टू सीता, एक स्थिति और होती है जो टेंस नहीं बदलता है यहाँ पर, और वो स्थिति होती है कि अभी एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे। स्पीकर के पास पास्ट टेंस की क्रिया है, राम सेड टू सीता। अब ये स्पीकर राम है, इसके पास ये सेड है, ये पास्ट टेंस की क्रिया है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होना चाहिए। स्पीकर के पास अगर क्रिया पास्ट टेंस की है तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होना चाहिए। एक स्थिति में नहीं चेंज होता है, और वो स्थिति ये होती है अगर ये टेंस शो करता है कि ये ट्रुथ है, ट्रुथ यानी सत्य है, तो हम इसे नो चेंज की कैटेगरी में लाते हैं और हमें कोई टेंस में परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा टू एंड टू मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये जो क्रिया जो मेक है यहाँ पर, ये शो करती है ट्रुथ को, इसलिए हम इसे नहीं चेंज करते हैं। बात समझ में आ रही? स्पीकर के पास अगर पास्ट टेंस की क्रिया है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये है कि हमें टेंस चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर वहां पर कोई ट्रुथ है, ट्रुथ की जो कैटेगरी है वो भी समझनी पड़ेगी। सेंटेंस का मीनिंग, अर्थ निकालना पड़ेगा, नहीं कैसे पता लगेगा? सेंटेंस तो बताएगा नहीं हमें कि सत्य है या असत्य, तो उसका मीनिंग निकालो और देखो क्या उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ ये सत्य होता है, सार्वभौमिक सत्य, और ट्रुथ कैन नॉट बी चेंज। सत्य का केवल प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट में ही रहता है।
दूसरा एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ होता है। एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ का मतलब है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक ही रिजल्ट निकला है। जैसे साइंटिफिक जितने भी प्रयोग होते हैं वो सारे प्रयोग एक्सपेरिमेंट ट्रूथ की कैटेगरी में आते हैं, चाहे जितने प्रयोग करो। है जैसे वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, अब पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया जा चुका है, इसलिए ये भी नहीं बदला जाएगा पास्ट टेंस की स्पीकर के पास क्रिया होने पर भी। तीसरी बात आती है हैबिचुअल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ, कुछ हैबिट्स होती हैं जो चेंज नहीं होती, डेली रूटीन में जो चेंज नहीं होती है उन्हें भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये 3 बातें निकल के आई हैं। छात्रों को ये देखना चाहिए कि वक्ता के पास किस प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब है, उसी के आधार पर हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। दूसरी बात ये जो सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको भी चेंज करना पड़ता है और नो चेंज की भी कैटेगरी में आता है। अगर स्पीकर के पास केवल सेड है, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा, अब यहां पर देखें, यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, राम ने बात कही है अपनी लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में सिंपल सेंटेंस में हम सेड को टोल्ड में नहीं चेंज करते हैं। अगर यहां पर कोई सिंपल सेंटेंस है तो हम इसको नहीं चेंज करते हैं, सेड को सेड ही रखते हैं, या सेज को टेल्स नहीं करते हैं, वो भी सेज में रहता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम विभिन्न स्थितियों में चेंज करते हैं और ये तय होता है रिपोर्टेड स्पीच का, सेंटेंस का नेचर समझने के बाद। अगर यहां पर सिंपल सेंटेंस है तो सेड को सेड ही रखेंगे। अगर यहां पर सिंपल सेंटेंस ना हो करके इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव, मान लीजिए यहां पर इंपरेटिव है, राम सेड स्टैंड अप। अब ऐसी स्थिति में अब आप सेड को सेड ही रखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर राम किसी को ऑर्डर दे रहा है और सेड अगर हम लगाएंगे, हम अगर ऐसे बनाते हैं राम सेड टू स्टैंड अप तो स्थिति नहीं क्लियर होती है। इसलिए हमें यहाँ पर पूरा सेंटेंस का अर्थ लेने के लिए यहाँ पर सेड को ऑर्डर्ड में बदलना पड़ेगा। राम ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, राम ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब यहां पर आप सोचेंगे ये टू क्यों लगाया है, क्योंकि हमने पहले वाले सेंटेंस में दैट लगाया था, यहां पर टू कैसे आ गया? चूंकि यहां पर जो सेंटेंस है वो वर्ब से शुरू हुआ है, वर्ब, और यहां पर वर्ब जो है चेंज इनटू इन्फिनिटिव। अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव है रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो जो क्रिया है वो इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। अब डू यू नो इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो, तो इसको इन्फिनिटिव कहते हैं।
तो यहाँ पर कंजक्शन की जगह पर जहाँ पर हम कामा हटाएंगे वहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं इसको। अभी आपने देखा कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब का प्रभाव अलग अलग सेंटेंस में पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, राम कुछ पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है डू यू लाइक रीडिंग, ये पूछा है। राम सेड टू सीता डू यू लाइक रीडिंग। अब यहाँ पर स्थिति बदली हुई, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जरूर समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर परिस्थिति बदली हुई, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव शो हो रहा है। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव शो हो रहा है, इसकी पहचान क्या है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। छात्र इसे आसानी से पहचान सकते हैं। अब इस सेंटेंस का नेचर बन गया है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होने की वजह से अब जो स्पीकर के पास अभी तक डायरेक्ट में जो सेड क्रिया थी, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगी, आस्क्ड में बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा इंट्रोडक्शन देती है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का। जिस नेचर का सेंटेंस होगा उसी हिसाब से हमें रिपोर्टिंग वर्ब तय करनी पड़ती है और उसी हिसाब से कंजक्शन भी लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखें कंजक्शन में क्या आ जाएगा? कंजक्शन चूंकि पूछ रहा है तो इफ लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सारे जो है इफ लगा देंगे। अब देखिए किस तरीके से बनाया, राम सेड सीता इफ। अब यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि इसको चेंज करने में इंट्रोगेटिव ही रहता है, अधिकांश बच्चे गलती करते हैं। जबकि यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस आना है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। साधारण वाक्य बनेगा ही, भले ही डायरेक्ट में वो इंट्रोगेटिव हो, लेकिन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। अब हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, यहाँ यू को हमने पकड़ लिया। अब चूंकि यू सेकेंड पर्सन का है और उसका सीधा संबंध जो है सीता से है, सीता से, तो सीता का प्रोनाउन हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सी होता है। किसी भी स्त्री का प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन सी होता है। और इस तरीके से अब हम टेंस चेंज करेंगे, लाइक का लाइक कर देंगे रीडिंग। संक्षिप्त में हम आपको ये बताते हैं, ये विधिवत आपको समझना पड़ेगा कि किस सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब का संबंध इससे क्या है, इसका संबंध इनसे क्या है, यहाँ पर किस प्रकार का सेंटेंस है। आज हमने आपको सिंपल और इंट्रोगेटिव की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसे परिवर्तन हो, और ये 5 ही प्रकार के 2 नंबर के होते हैं, बड़ा सिंपल होते हैं, बच्चे कर लें तो 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं।